प्रणाम मित्रों, नमस्कार। हमने विज्ञान में पढ़ा है सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत यह पूर्व में खोजी गई थी, लेकिन पश्चिम में जहाँ भारत है वहाँ यह सिद्धांत पहले ही खोज लिया गया था। सापेक्षता के सिद्धांत का सरल सा मतलब रहता है टाइमलेसनेस। मतलब टाइम जो है 24 घंटे का टाइम रहता है, लेकिन सब के लिए टाइम अलग अलग रहता है। कोई परिचित यदि मृत्यु शैया पर हो तो 1 मिनट भी कई घंटों के बराबर गुजरता है। पता है कि वह अगले क्षण मृत्यु होने वाली है, तो एक मिनट काटे नहीं कटता। वैसे ही कोई प्रिय हमसे मिल जाता है, बरसों पुराना हृदय का प्यारा प्रिय मिल जाता है, तो समय जो है यूं ही मिनटों में निकल जाता है और पता ही नहीं चलता इतनी जल्दी समय बीत कैसे गया। इसीलिए कहते हैं कि सुख में समय का पता नहीं चलता और दुख में समय काटे नहीं कटता। तो समय तो एक ही है 24 घंटा, लेकिन अंदर का समय वह अलग है। एक राजा था, उसने सपना देखा। उसके बेटे की इकलौता एक बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसने एक सपना देखा। सपने में यह देखा, उसकी झपकी लग गई थी, उसका बेटा मृत्यु शैया पर था, तो उसकी झपकी लग गई थी। तो वह झपकी में सपना देखा कि उसके 12 बेटे हैं और बड़े ही सब स्वस्थ हैं और बलवान हैं और सूरवीर हैं। फिर अचानक ऐसा कुछ घटना घटी कि उसके 12 पुत्र जो है मारे गए। जब उसकी नींद खुली तो उसका जो इकलौता पुत्र था, जो वास्तव में था, सपने का नहीं, वो मर गया। तो सभी चीख पुकार करने लगे। उसी में से राजा हंसने लगा। तो महारानी ने पूछा, क्या महाराज आप हंस रहे हैं? आपका इकलौता बेटा मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो वह राजा बोला, मैं 12 बेटों के लिए रोऊं, जो कि अभी अभी मैंने सपने देखा है कि अपने इस एकमात्र पुत्र के लिए आंसू बहाऊं। तो वैसे ही ज्ञानियों ने भी यह जीवन को एक स्वप्न माना है, और जीवन को यदि हम स्वप्न मानते हैं तो इसमें हो रही घटनाओं के प्रति हम उतनी गंभीरता से उसमें डूबेंगे नहीं और पृथक रहेंगे। एक अंग्रेजी कवि, एक सूफी फ़कीर और एक अंग्रेज कवि सूफी संत के पास गया और उसने पूछा कि महाराज, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने कल सपना देखा और उसमें मैं एक तितली हो गया, और वैसे ही तितली जैसा सब कुछ घट रहा था, जैसे कि मैं वास्तव में तितली ही हो गया हूँ। लेकिन जब मेरी नींद खुली तो मैं मनुष्य हो गया। अब यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तितली सपना देख रही है मनुष्य होने का, या मनुष्य सपना देखा तितली होने का। तो मैं क्या करूँ? तो वह संत मुस्कुराए और बोले कि दोनों ही तुम नहीं हो, दोनों से ही पृथक पृथक हो। और इसी की खोज जो है में लोग निकल जाते हैं। गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी, बड़े बड़े
संत महात्मा इन सपनों को छोड़कर स्वयं की खोज में निकलते हैं और देखते हैं देखने वाले को देख कौन रहा है, और जिस दिन देखने वाले को पकड़ लेते हैं उस दिन उनका पूरा सपना जो है विलीन हो जाता है। प्रणाम मित्रों, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।